हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टार वेल्थ में। आज का रिव्यू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने और दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने सुझाव और क्वेरी कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले। सब्सक्राइब करें स्टार वेल्थ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं SBI म्यूचुअल फंड के एक फंड जिसका नाम है SBI फोकस्ड इक्विटी फंड। इस फंड में हम कौन कौन सी बातें कवर करने वाले हैं उसके कुछ कंटेंट देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फंड के बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में, फिर किसके लिए ये फंड सही रहेगा, सूटेबल कौन है उसके लिए बात करेंगे। परफॉर्मेंस रिटर्न में जब से कंपनी स्टार्ट हुए तब से आज तक कैसा रिटर्न दिया है और SIP में कैसा उसने रिटर्न दिया है उसके बारे में बात करेंगे। कंपेयर परफॉर्मेंस, तो ये फंड के साथ साथ उसके बेंचमार्क मल्टी कैप कैटेगरी के साथ हम कंपैरिजन करने वाले हैं, जैसे आपको स्वयं पता चल जाएगा कि ये फंड आपके लिए अच्छा है या नहीं है। फिर बात करेंगे पोर्टफोलियो की। ये पोर्टफोलियो में उसने किस फंड में किस सेक्टर में अपना पैसा लगाया है और इस फंड में टॉप होल्डिंग किस किस कंपनी में है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। की फीचर्स देखेंगे इस फंड के, और अंत में इस फंड के साथ साथ आपको और कौन कौन से फंड के रिव्यू देखना चाहिए और ये फंड किस और फंड से कम्पीट कर रहा है उसके बारे में अल्टरनेट फंड की बात करेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन में देखें तो फंड हाउस उसका SBI म्यूचुअल फंड, फंड नेम SBI फोकस्ड इक्विटी फंड, कैटेगरी इक्विटी डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप कैटेगरी कहा जाता है, और उसका फंड मैनेजर मिस्टर R श्रीनिवासन है। फंड ओरिजिन इसका ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड फंड का मतलब ये होता है कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हो और कभी भी आपको पैसे चाहिए तो एनी टाइम आप रिडम्पशन या स्विच आउट कर सकते हो। लॉन्च डेट इसकी 8 अक्टूबर 2004, बेंचमार्क S&P BSE 5000 TRI। AUM मैंने 31 मार्च का लिया हुआ है 7039.68 करोड़। करंट NAV 125.48 रेगुलर में है और 133.98 डायरेक्ट में है। एक्सपेंस रेशियो उसका 1.88 रेगुलर में है और 0.86 डायरेक्ट में है। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5000 रुपीज़ है। एडिशनल परचेज आप 1000 रुपये से कर सकते हैं। एडिशनल परचेज का मतलब ऐसा होता है कि अगर आपके ऑलरेडी इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, SIP किया हुआ है और आप उसमें और पैसा डालना चाहते हो तो आप मिनिमम 1000 रुपये से इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट इसमें 500 रुपये की है, 500 रुपीज़। एसेट एलोकेशन में इक्विटी 84.86%, डेट में 7.95% और अदर में 7.19% है। रिस्क मॉडरेट हाई है। ये फंड कोई भी आप इक्विटी के फंड ले लो उसमें मॉडरेट हाई के आजू बाजू में रिस्क फैक्टर रहता है। अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, कम रिटर्न चाहिए तो कम रिस्क में आप कोई भी फंड परचेस कर सकते हैं। इस फंड में एंट्री रोड के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो कोई भी हिडन चार्जेस या एक्स्ट्रा कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। और एग्जिट लोड में 1 साल के अंदर आप रिडम्पशन या स्विच करते हो तो 1% उसका एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद स्विच करते हो या रिडम्पशन करते हो, पैसा निकाल लेते हो, तो आपको कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं लगेगा, एग्जिट लोड नहीं लगेगा। ओके, अब हम बात करेंगे ये फंड किसके लिए सही रहेगा। अगर आप 7 से 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये फंड सही रहेगा। और किसी और इन्वेस्टमेंट में भी आप करते हैं, मानो FD हो, रिकरिंग वगैरह, जो भी आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हो उससे ज़्यादा आप रिटर्न की आशा रख सकते हो। अगर आप SIP थ्रू अपना पैसा इस फंड में लगाना चाहते हो तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बात करके गोल सेटिंग करके आप अपना पैसा इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। SBI फोकस्ड इक्विटी फंड और मल्टी कैप कैटेगरी फंड की खास बात यह है कि ये फंड में फंड मैनेजर अपने हिसाब से किसी भी कंपनी में, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, किसी भी प्रकार की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए पूरी तरह से आज़ादी है।
फंड मैनेजर मार्केट के हिसाब से और अपने अनुभव से फंड को चेंज करके इन्वेस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले उसके लिए वो कटिबद्ध होते हैं। ग्रेट। अब हम बात करेंगे परफॉर्मेंस रिटर्न के बारे में। पहले मैंने बताया कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ही आप इस फंड में अपना पैसा लगाए। शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्ट करके बार बार देखते रहेंगे कि मेरा पैसा कहाँ पहुँचा, मेरा रिटर्न कितना हुआ, तो आप टेंशन में रहेंगे। लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर इस फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप SIP करते हो तो आपको ये पैसा लगाकर आराम से सो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखते हैं उसका रिटर्न। देखिए 1 साल का रिटर्न इस फंड में -10.44% है एनुअल रिटर्न। 3 साल का देखें तो 5.41% है, जो कि बहुत कम माना जाता है, लेकिन एवरेज है, ठीक है। ट्रेडिशनल इन्वेस्ट करते हैं उससे जैसा ये रिटर्न मिल जाता है। 5 साल की बात करते हैं तो 6.05% का रिटर्न ये एनुअल दिया है अभी तक। 10 साल की बात करें तो 13.22% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है 10 साल के लिए। और जब से ये लॉन्च हुआ है 2004 से आज तक का जो रिटर्न काउंट करें तो 17.79% का इसने रिटर्न दिया हुआ है लमसम में। ये हम बात करेंगे लमसम के बारे में। अब हम बात करेंगे SIP रिटर्न कैसा मिलता है इस फंड में। तो 1 साल के लिए आप देखोगे तो -22.71% है। एक साल से आपने किसी ने इन्वेस्ट किया हो तो उसका अभी तक रिटर्न कितना हुआ, माइनस। 3 साल का देखें तो -2.69% है। 10 साल का देखें तो 11.55% है, जो कि बहुत अच्छा इसका रिटर्न है, एवरेज। ट्रेडिशनल जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो उससे तो काफी अच्छा है। इस फंड के साथ इस फंड कैटेगरी में और मल्टी कैप कैटेगरी में कैसा रिटर्न मिला है उसके बारे में अभी देखते हैं। देखिए 1 साल में इस फंड कैटेगरी में -11.65% है। तभी उसकी जो कैटेगरी है S&P BSE 5000 TRI उसमें -22.63% है। इक्विटी मल्टी कैप की कैटेगरी में एवरेज देखे तो एवरेज रिटर्न मिला है -18.88%। उसमें 5 साल का रिटर्न देखे तो इस फंड में 5 साल में 5.80% रिटर्न मिला है। तभी S&P BSE 5000 TRI जो कि उसका बेंचमार्क है उसमें 1.56 का रिटर्न मिला है। और इक्विटी मल्टी कैप का एवरेज रिटर्न है 1.39% है। 10 साल की बात करें लास्ट में तो फंड की 10 साल में एवरेज रिटर्न है 13.07%, S&P BSE 5000 TRI में 6.63% और मल्टी कैप कैटेगरी में 7.72% का रिटर्न दिया हुआ है। अभी NIV के हिसाब से अलग अलग दिन की ली हुई है, इसलिए रिटर्न में थोड़ा माइनर चेंज रहेगा। अब इस फंड के पोर्टफोलियो यानी कौन कौन सी कंपनी में इस फंड ने इन्वेस्ट किया है और इस फंड की टॉप होल्डिंग कंपनी कौन कौन सी है ये हम बताएंगे। तो सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 9.54%, HDFC बैंक लिमिटेड 9.46%, PNG हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड में 7.86%, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड अदर्स ये जो है ये अदर कैटेगरी में आता है, इक्विटी में नहीं आता है, उसमें 7.1%, अल्फाबेट में 6.84%, डिविस लेबोरेटरीज लिमिटेड में 5.67%, भारती एयरटेल लिमिटेड में 5.66%, बजाज फाइनेंस लिमिटेड में 4.96%, एक्सिस बैंक लिमिटेड में 3.78%, अदानी पोर्ट लिमिटेड एंड स्पेशल इकोनॉमी जोन लिमिटेड में 3.58% है। ये टॉप 10 होल्डिंग की कंपनी है जिसमें इस फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है। अब सेक्टर वाइज बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज में 31.91%, कंज्यूमर गुड्स में 22.79%, IT में 6.84%, फार्मा में 5.67%, टेलीकॉम में 5.66%, केमिकल्स में 5.09%, सर्विसेज में 3.58%, टेक्सटाइल में 2.92%, पावर में 2.45%, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में 1.81%, कंस्ट्रक्शन में 1.81%, ऑटोमोबाइल्स में 1.17%, डेरिवेटिव्स में 1.2%, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड अदर्स में 7.1%। की फीचर्स की बात करें तो ये फंड लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सही रहता है इन्वेस्टमेंट के लिए। नंबर ऑफ स्टॉक मैक्सिमम 30। लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएशन करने में ये फंड बहुत बढ़िया साबित हुआ है। अगर आप गोल सेटिंग करके
किसी भी इक्विटी फंड में या मल्टी कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, किसी भी कैटेगरी में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएशन करने में ये बहुत बढ़िया साबित हुआ है। एसेट एलोकेशन की बात करें तो इक्विटी में ये 65 to 100% की एलोकेशन कर सकता है, मिनिमम 65% और मैक्सिमम 100%। डेट में ये 0 से 35% का एलोकेशन कर सकता है और अदर में 0 to 10% का एलोकेशन कर सकता है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इस फंड के साथ साथ और अल्टरनेट फंड के बारे में सोच सकते हैं। बहुत जल्द हम इस सभी फंड्स के बारे में रिव्यू लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। पहले एक्सिस फोकस 25 फंड, कैनरा रोबेको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड, SBI मैग्नम मल्टी कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड और लास्ट में एक्सिस मल्टी कैप फंड। एक्सिस मल्टी कैप फंड का रिव्यू ऑलरेडी हमने डाल दिया हुआ है अपनी चैनल पर, आप जाके वो भी फंड रिव्यू कर सकते हो। अगर आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और अपना गोल सेटिंग करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल भी कर सकते हो और हमें सोशल मीडिया पर फॉलो भी कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद, जय भारत।